हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के कुछ जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोलकाता नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता बेटा हुगली के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। यह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजीराव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है और वह संग्रहालय नहीं है। तो ये संग्रहालय नहीं है। ये क्या है? जय विलास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय विलास। रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किया किस स्थान पर किया था? तो रामायण में सीता जी से विवाह श्री राम ने जनकपुर में किया था। कहाँ किया था? जनकपुर, क्योंकि माता सीता का एक नाम जानकी भी है। उचित विकल्प चुनिए। अपना भोजन मूल्यों से संचित करते हैं। तो अपना भोजन मूल्यों से संचित कौन करता है? शकरकंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? शकरकंद। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप देख पाएँ। उचित विकल्प चुनिए। खालिस्तान सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है। तो सबसे तेजी से ठीक क्या होता है? जीभ। मानव शरीर का वह अंग जो सबसे तेजी से ठीक होता है वो क्या है बेटा? जीभ। अयोध्या इस नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या कहाँ पे स्थित है? सरयू नदी पे स्थित है। अभी अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर भी बनाया गया है। तो अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी पे स्थित है। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वह पौधा बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटे होना लगता है। इसका कारण है बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी कौन है? ऊंट। इसको इसलिए रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। तो एकमात्र प्रजाति कौन सी जो नर बच्चों को जन्म देते हैं यानी मेल? तो ये क्या आ जाएगा? समुद्री घोड़ा। सिंगली छाम नृत्य किस राज्य का है? सिंगली छाम नृत्य सिक्किम राज्य का है। सिंगली छाम नृत्य सिक्किम राज्य का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। तो हमारी जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड को नापना है तो वो हम किससे नापेंगे? स्पीडोमीटर से। किससे नापते हैं बेटा? स्पीडोमीटर से। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं। एक बोर्ड है उसके नीचे छोटे पहिए लगे होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्केट बोर्डिंग। क्या कहते हैं बेटा? स्केट बोर्डिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह पुरस्कार कमल पदक से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। वैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न।
2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर, ये तीनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रृंखला, फोल्ड पर्वत, शिखर, टेबल पर्वत। तो क्या कहा जाता है? श्रृंखला कहा जाता है। उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं, कारण उसके अनेक उपयोग हैं। वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है, वह शरीर के सभी प्रकार के चयापचय का माध्यम है, वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली एशियन गेम 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? दिल्ली एशियन गेम 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हाथी। अप्पू नाम का हाथी था। निम्नांकित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्री को पहचाने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो उनका नाम क्या है? होमी जहांगीर भाभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण बेटा किस वर्ष हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मेनिंजाइटिस, माइग्रेन, पीलिया, मधुमेह। तो इसमें मेनिंजाइटिस भी मस्तिष्क की बीमारी है और माइग्रेन भी मस्तिष्क की बीमारी है। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह खालिस्तान में समृद्ध हो। तो गाय के गोबर को खाद बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है उससे? नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए 25 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे। आगे भी ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।